नमस्कार। नेताओं के बारे में कहा जाता है कि पहली बात तो वो किसी का काम करते नहीं हैं और उनके बारे में ये भी कहा जाता है वो किसी भी काम को मना भी नहीं करते। उन्हीं के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर उनसे किसी ने काम करवा लिया तो समझ लो उसने बालों में से तेल निकालने का काम कर लिया है। तो समझ लो कितना मुश्किल काम होता है। तो उनके बारे में क्या है, हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, सभी को, किसानों को, गरीबों को, जितने भी वोट करते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों को चुनना चाहिए। समझाने से अच्छा है कि खुद ही समझ जाओ अच्छा, जाने कितने समझ गए जो चाह रहे थे समझाना, पर नहीं सके वो समझा उनको जिनको था उनको समझाना। इसीलिए समझाने से अच्छा है कि खुद ही समझ जाओ अच्छा। बोल बोल के थक जाओगे, आज नहीं कल पछताओगे। कुछ तो लोग मिलेंगे ऐसे, कहते कहते मर जाओगे। जन्म कहीं तुम पा जाओगे, लेकिन वो लोग नहीं सुधरेंगे, समझाते ही रह जाओगे। और इनकी में क्या खास बात होती है, ऐसे लोग जिन्हें मिलते हैं शुभ चिंतक सबके दिखते हैं। ऐसा लगेगा कि ये हमारे बहुत खास आदमी हैं। ऐसे लोग जिन्हें मिलते हैं शुभ चिंतक सबके दिखते हैं, काम निकलते ही अपना ये 9-2-11 हो जाते हैं। राजनीति के नेता भी तो इसी तरह के ही होते हैं। राजनीति के नेता भी तो इसी तरह के ही होते हैं। जब चुनाव होता है तो उनकी कैसी हरकतें होती हैं, कभी गौर किया है? जब तक वोट नहीं मिलती है वे गांव गांव मडराते हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जगह जगह पर चिल्लाते हैं। अरे भाई, ज़मीन से तो जुड़े रहोगे और क्या आसमान से जुड़ जाओगे? इसमें कौन सी बात में पूछोगे, ज़मीन से जुड़े आदमी हैं तो ज़मीन से तो सारे लोग जुड़े, इसमें कौन सी नई बात है। जब तक वोट नहीं मिलती है वे गांव गांव मडराते हैं, हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जगह जगह पर चिल्लाते हैं। हम किसान के बेटे हैं, तुम भी किसान के बेटे हो, सभी दलों के प्रत्याशी यही भ्रांति फैलाते हैं। पैसों के जिनके कमी नहीं है, पैसों के जिनके कमी नहीं है, गुर्बत का नाटक करते हैं। गुर्बत यानी जिंदगी, गरीबी। कहते हैं कि उनसे मतलब ऐसा है कि लगेगा कि दुनिया में इनसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान और गरीब इंसान कोई नहीं। और चुनाव के टाइम क्या क्या करते, कैसी होती हैं इनकी आदतें? हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना, हद से ज़्यादा आदर करना, यह सब चुनाव तक सीमित है। ये भी मान लो जो भी ये करते हैं वो चुनाव तक करना पड़ता है ये सब, उसके बाद जनता को यही अगले 5 साल करना पड़ता है। तो जनता को ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना, हद से ज़्यादा आदर देना, यह सब चुनाव तक सीमित है। जैसे ही बूथ बंद होगा जनता का सूर्य अस्त होगा। 5 वर्ष के अंतर पर फिर से कुछ देर उदय होगा। 5 वर्ष के अंतर पर फिर से कुछ देर उदय होगा। फिर क्या होगा कि जो नई योजना आएगी वो संसद में मुस्काएगी, भाषण से होते होते बैंकों में आ जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आपस में बढ़ते बढ़ते वहीं विलुप्त हो जाएगी। फिर आपस में बढ़ते बढ़ते वहीं विलुप्त हो जाएगी। जो भी शेष बचेगी राशि, जो थोड़ी बहुत अगर बच गई, जो भी शेष बचेगी राशि वो 125 करोड़ तक जाएगी। समझ लो कितना कितना मिलेगा। इसलिए बहुत ही सतर्कता की ज़रूरत है जिन लोगों को चुनते हैं हम लोग। आखिरी लाइन है, अगर सहारा लेकर बैठे बैठे ही रह जाओगे, पता नहीं इन नेताओं के कब तक दर्शन पाओगे। उचित यही है समझ जाइए आशाओं के चंगुल से, उचित यही है समझ जाइए आशाओं के चंगुल से, खुद ही अपना पंथ चलो तभी मिलोगे मंजिल से। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग।